कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा दो इमेज बनती है, वो दोनों इमेज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला जो पोजीशन है वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, है ना। ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखा जाएगा तो उसके लिए क्या होती है, पोजीशन इन नेचर ऑफ इमेज। देखिएगा, ये जो है एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, ये इन्फिनिटी लेते हैं, कहीं पे इन्फिनिटी है और ये पोल है। इन्फिनिटी और पोल के बीच आप कहीं भी रखिए ऑब्जेक्ट को, कहीं भी, मान लिया मैं यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, है ना। इन्फिनिटी और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो देखिए इसके द्वारा इमेज कैसे बनती है। सबसे पहले तो एक रे इधर आएगी, है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है, पहला रूल क्या कहता है, इफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट डाइवर्ज, तो ये डाइवर्ज हो गई। उसके बाद व्हेन इट ऑन बीइंग प्रोड्यूस बैकवर्ड देन इट पास थ्रू द फोकस। रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है, तो डाइवर्ज हो गई। अब जब इस रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो फोकस से होके पास करते हैं, यही फर्स्ट रूल कहता है। दूसरा रूल तो यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं हम, तीसरा रूल लगा रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर मैं एक रे लेके जा रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर रे जा रही है, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जब रे जाती है तो क्या होता है, मिरर से टकराने के बाद फिर से वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, रूल यही कहता है ना थर्ड, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये एरो का निशान दिखा रहा है कि इधर रे जा रही है, ये एरो का निशान दिखा रहा है कि ये फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो गई। लेकिन जब हम इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है। अब देखिए यहाँ पे ये मीट कर गए, है ना, यहाँ पे मीट कर गए तो इमेज भी बन के तैयार है। आप जानते हैं जब दो रेज आपस में मीट करती है तो इमेज बनती है, और जब दो रेज एक्चुअल में मीट करती है तो रियल इमेज बनती है, वर्चुअल में मीट करती है तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो चलिए यहाँ से इमेज तो बन गई, है ना। दो रेज लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक जो डाइवर्ज हो गई और फिर इसको जब पीछे की ओर बढ़ाया तो फोकस के पास की, और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही थी तो वो फिर से उसी पाथ पे रिटर्न हो गई। लेकिन जब इसको हम इमेजिनरी रूप से पीछे की ओर बढ़ाया तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो की ही, उसके अलावा यहाँ पे आके मीट कर गई ये दोनों रे, तो यहाँ पे इमेज बन गई। ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब जो है यहाँ पे हम पोजीशन इन नेचर लिखेंगे, इमेज का पोजीशन और नेचर क्या है। देखिए इमेज किधर बन रही है, मिरर के पीछे, ये मिरर का पीछे वाला भाग है और ये आगे वाला पार्ट है, समझ गए। तो इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, और कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच। मतलब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रखो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच ही बनेगी। आप इमेज ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो इन्फिनिटी और पोल के बीच, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच ही बनने वाली है। इमेज और कहीं नहीं जाएगी यहाँ से, यदि मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच रखता हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ से लिख रहे हैं, और आगे बन रही है कि पीछे, पीछे बन रही है, तो लिखेगा when object placed anywhere between infinity and pole then image formed behind the mirror between pole and focus, पोल और फोकस के बीच ही बनेगी इमेज। नंबर 2 में, अच्छा ये दो रे जो है एक्चुअल में मीट हो रही है या फिर वर्चुअल में, ये दोनों रे तो वर्चुअल में मीट हो रही है ना जी, अपीयर टू मीट हो रही है,
है ना, अपीयर टू मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, यानी कि वर्चुअली मीट हो रही है, समझ गए। और जब दो रेज वर्चुअली मीट करती है या फिर अपीयर टू मीट होती है तो वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, लिखिएगा। जब दो रेज आपस में वर्चुअली मीट करती है तो वर्चुअल इमेज बनती है, लिखना है वर्चुअल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है आपको, वर्चुअल इमेज जो होती है ना वो हमेशा इरेक्ट होती है। यहाँ दिख भी तो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर सीधे ए बी है, इमेज भी ए डैश बी डैश बन रही है, यानी सीधी इमेज बन रही है। हमेशा याद रखिएगा जब कोई इमेज वर्चुअल है ना तो हमेशा इरेक्ट ही होगी। कैसी होगी? इरेक्ट होगी, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। नंबर 3 में इमेज की साइज देखिए। ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच रखते हैं ना कॉन्वेक्स मिरर में, वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटी ही बनती है, हमेशा छोटी बनती है, वर्चुअल और छोटी। तो इमेज जो है हमेशा स्मॉल साइज की बनेगी, स्मॉल साइज, है ना। ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बनेगी हमेशा, समझ गए। तो यहां से जो है आपको मैं ये बता दिया कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, यानी कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रखते हैं तो इमेज हमेशा हमेशा के लिए पोल और फोकस के बीच ही बनेगी, यानी कि बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस। नंबर 2 में वर्चुअली रेज मीट कर रही है, यहाँ पे अपीयर टू मीट हो रही है, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है तो इरेक्ट बनेगी, और दिख भी रहा है यहाँ पे। उसके बाद इमेज की जो साइज होगी हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी, समझ गए, यानी कि स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हमेशा स्मॉल इमेज ही बनती है, ये चीज आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो चलिए इसको मिटा दें क्या हम, नोट करिए आप लोग, हो गया नोट? चलिए मिटा रहे हैं। एक और आपको हम बताएंगे इसमें, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज कैसी बनेगी उसको देख लेते हैं। दूसरा पोजीशन, when object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक मिरर लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर लिया, ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से रे जो आएगी कैसी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब आप जानते हो व्हेन ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट गेट डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, ये डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन इस डाइवर्जेंट रे को जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये फोकस से होके पास करती है, तो ये फोकस से होके पास कर गए, ठीक है। उसके बाद ये तो एक सिंगल रे है, यहाँ तो एक रे से इमेज बनेगी नहीं, तो एक रे और लेते हैं हम जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। कहाँ से? इन्फिनिटी से, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं। अब फिर से ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएंगे ये फिर से डाइवर्ज हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस डाइवर्जेंट रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये फोकस से होके पास करती है। कहाँ से पास करती है? फोकस से होके। तो देखिए ये दो रेज यहाँ फोकस पे आके मीट कर गए, यानी कि इमेज बन गई। जब दो रेज आपस में मीट करती है तो इमेज बनती है ना, तो फोकस पे इमेज बन गई यानी कि ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। तो यहाँ से जो है पोजीशन एंड नेचर लिखना है। नंबर 1 में सबसे पहले मैं क्या बोला, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड
एट फोकस, एट फोकस। नंबर 2 में, अच्छा ये दोनों रेज एक्चुअल में मीट हो रही हैं या वर्चुअल में? ये तो वर्चुअल में मीट हो रही है। एक्चुअल में तो रे इधर जा रही है ऐसे करके, ये तो कभी मीट ही नहीं करेगी। ऐसे एक रे इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो कभी मीट करने वाली है ही नहीं। डाइवर्जिंग रेज कभी मीट नहीं करती है, कन्वर्जिंग रे मीट करती है। तो ये रे पीछे की ओर जब हम इमेजिनरी रूप से प्रोड्यूस करते हैं तो ये फोकस पे आके ये दोनों रेज मीट कर जाती है, तो यहाँ पे इमेज बनती है। तो वर्चुअली मीट हो रही है तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, समझ गए? तो आप यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉल साइज। तीनों चीज याद रखिएगा आप। वर्चुअल बनती है हमेशा के लिए, किसके द्वारा? कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, और वो सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, और स्मॉल साइज की। यहाँ तो पॉइंट साइज बन रही है। नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? पॉइंट साइज। व्हेन ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज फॉर्म्ड पॉइंट साइज। पॉइंट साइज की इमेज बन गई, ठीक है। अच्छा देखिए, इमेज किधर बन रही है? मिरर के आगे या पीछे? मिरर के पीछे बन रही है। मिरर का ये आगे वाला भाग है ना, इधर से खड़ा होते हैं, इधर से नहीं, ऑब्जेक्ट को इधर रखा जाएगा। तो यहाँ से जो इमेज बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। कॉनकेव मिरर के द्वारा बिहाइंड भी बनती थी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी बनती थी, है ना। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा सिर्फ बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, ठीक। तो चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ से हो ही गया होगा आपका, है ना। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, स्मॉल साइज की बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो चलिए, इसको नोट करिएगा, आप लोग नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। हो गया, ठीक है। आगे का जो लेक्चर होगा मैं आपको लेके आऊँगा यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना। यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आपको बता के तब हम चलेंगे साइन कन्वेंशन पे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।